होने लगी। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसी स्थिति में व्यवहारिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक साधना को तो क्या होता है, जैसे हम पोछा लगा देना और दरवाजे खिड़की खुला रखे तो कुछ ही देर में फिर गंदगी आ जाएगी। सत्संग पोछा है, साधु संग जैसे कि तो सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास, दर्शन मात्र से, वाणी के श्रवण मात्र से हमारा हृदय पवित्र होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है आध्यात्मिक, हमें परमाणु प्राप्त होते हैं भागवतिक। और जब हम माया क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे परमाणु युद्ध करते हैं, वहाँ अधिक परमाणु माया के हैं और हम अपने परमाणुओं को सजो ना पाए तो परास्त हो जाते हैं। फिर हमारा मन वही विषय चिंतन, फिर वही गलत आदतें, फिर तो लगता है कि जब आए थे तो 2-4 दिन तो सही चला, फिर तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, हम उसे संभाल नहीं पाए। यदि हम बराबर नाम जप करें और गलत आचरण ना होने पाए तो हम वहाँ भी इसी परमाणु को सुरक्षित रखकर लंबे समय तक चला सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो शिष्य बनते हैं कि महीना 2 महीना में आ जाया करो, मिल जाया करो। उसमें जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हुई तो फिर हम चार्ज करते हैं, नहीं तो ऐसे ही बैटरी है डिस्चार्ज हो जाती है। अब ऐसी हमारी स्थिति हो जाए कि त्रिगुण का प्रभाव न पड़े, त्रिगुण जो माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ही न पड़े तो हमारी एक रस स्थिति बनी रहेगी। पर अभी त्रिगुण के अंतर्गत है, हम त्रिगुणातीत तो हुए नहीं, तो हमें चाहिए बार बार सत्संग करें, अधिक से अधिक सत्संग करें। जब आपका मन चंचल होने लगे, मोबाइल खोलो, एकांतिक सुन लो, सत्संग सुन लो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जहाँ हमारा मन विक्षिप्त हो, हम सत्संग सुन लें तो हमें फिर पावर मिलेगा। सत्संग से हमें आध्यात्मिक पावर मिलता है और माया आध्यात्मिक पावर को छीण करती है। उसको जैसे आपने सुना कि गलत आचरण नहीं करना चाहिए, अब आपके दिमाग में आया गलत आचरण नहीं करना चाहिए, और जो आप माया में पहुंचे यार सब चलता है, वो उस बात को एकदम दबा दिया और अपना प्रभाव बढ़ा लिया। और अगर ये बना रहा तो आपसे गलत आचरण नहीं होंगे, और अगर ये दब गया तो फिर वैसे आचरण होने लगे तो लगेगा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जब गए तो प्रभाव पड़ा, इसके बाद फिर तो ऐसा होता है। हम बार बार नाम जप करें, बार बार सत्संग सुने, गंदे आचरणों से बचे, गंदे व्यक्तियों के संग से बचे, तो हमारा अधिक से अधिक समय भजन में चला जाएगा, अध्यात्म में चला जाएगा। और नहीं तो यहाँ से हटते ही हवा बदल जाएगी, नहीं बदल जाती है, दृश्य बदल जाता है, वातावरण जहाँ बदला तो एक अलग वातावरण होता है। तो बाहर का प्रभाव है कि तुम्हारे कंठी धारण करने में, तुम्हारे तिलक लगाने में, तुम्हारे माला लेने में, तुम्हारे भजन करने में बाधा पहुंचा देंगे। और यहाँ तो उत्साह होगा, राधे श्याम जो देखेगा अच्छा, तो यहाँ तो एक उत्साह होगा क्योंकि भागवतिक धाम है। लेकिन दिल्ली कलकत्ता अन्य देश प्रदेश में रहने में पूरा सब ऐसे तो एक कि यार उपहास होगा। तो परमाणुओं का प्रभाव है, आप बाहर जाइए तो बाहर का परमाणु जो है भोगमय है, मायामय है। और यहाँ धाम है, संत समाज है, तो यहाँ के परमाणु भागवतिक है। यहाँ उत्साह होगा भजन का, वहाँ उत्साह होगा भोगों का, वहाँ उत्साह होगा संसार का। तो इसलिए वहाँ भी हम अपने को बचा पाएं, इसलिए सत्संग सुने, नाम जप करें, बार बार सत्संग की बातों का स्मरण करें तो हम लड़ सकते हैं, हम बच सकते हैं। और नाम जब चल रहा है तुम्हारे अंदर भागवतिक परमाणु है, वो हमें विजय दिलाएंगे संसार से। जब लंका में नाम जप हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। नहीं, विभीषण जी लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचते यहाँ साधु कैसे हो सकता है, कोई लंका में साधु कैसे हो सकता है। जब विभीषण जी राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, जब उठे राम राम राम, तो यहाँ कैसे साधु हो सकता है लंका में। लंका निश्चर निकर निवासा, टोटल यहाँ राक्षसों का वास है, और यहाँ साधु कैसे मिल सकता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। ये सन हट करी हो पहचानी, साधु ते हो न कार जानी। मिलूंगा, ये संत है, संत से मिलूंगा। तो जब लंका में विभीषण जी भजन कर लिए तो फिर हम तो भारत में तो कर ही लेंगे, या अन्य कहीं हो तो भी कर लेंगे। भजन हमारा उद्देश्य हो
तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। और भजन नहीं है तो फिर सत्संग की ज्यादा देर बातें टिकेंगी नहीं, क्योंकि समाज का अलग स्वरूप है। पहनावा, दर्शन मात्र से रजोगुण पैदा हो जाए, ऐसे पहनावा है कि जिसको देखने मात्र से हृदय में काम विकार आ जाए, हृदय गंदा हो जाए, देखने मात्र से हृदय दूषित हो जाए। तो ऐसे दृश्य हैं, ऐसा वातावरण है, ऐसा खान पान है, तो फिर उसमें परेशानी आई जाती है। इसलिए बहुत सावधान होकर के, जैसे एक ने कहा मांस तो नहीं खाते, पर अंडे में क्या दोष है? देखो बुद्धि का तो वो मांस का ही तो स्वरूप है। अगर उस अंडे को समय तक रखा जाए तो उसमें पक्षी निकल आएगा, समय तक रखा जाए तो पक्षी निकल आए। ये वहां दिमाग बढ़ेंगे, वहां दिमाग ये बढ़ेंगे, और यहाँ दिमाग बढ़ेगा सात्विक भोजन, ना 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 कोई पाप नहीं करना, कोई गलत आचरण नहीं। तो अलग अलग प्रभाव है, हम ये प्रभाव बढ़ावें, गंदा भोजन न करें, गंदे आचरण न करें, गंदे व्यक्तियों का संग न करें, खूब नाम जप करें,